हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर अब आपके साथ एक नया पार्ट लेकर आया हुआ हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज का। ये लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग कैसे होती है। उसके बहुत सारे पैटर्न्स देखे, क्वेश्चंस देखे, सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज में देखा, अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज में देखा। अब हम लोग आ रहे हैं इसी सीरीज को और आगे बढ़ाने के लिए टाइप 2 में। टाइप 2 है आपका नंबर ऑफ मिडिल लेटर्स, मतलब किन्हीं भी दो लेटर्स के बीच में कितने लेटर्स होंगे ये काउंट करना है। अब बेसिकली कहा जाए तो काउंट किया जा सकता है। सपोज किसी ने बोल दिया कि बताओ ए और डी के बीच में कितने लेटर्स होंगे, तो आप काउंट कर लेंगे ऐसे कि भाई बी होगा फिर सी होगा, कितने लेटर्स हो जाएंगे, 2 लेटर्स। लेकिन सपोज किसी ने बोला बताओ बी और डब्ल्यू के बीच में कितने लेटर्स होंगे, तो हम इसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, है ना, और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं, हमें बहुत फास्ट प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो देखिए इसके लिए फास्ट प्रोसीजर क्या है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है तरीका इसके लिए? इसके लिए तरीका है कि नंबर ऑफ मिडिल लेटर्स इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू माइनस, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये हम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैंने बोला गया है एल और एक्स के मध्य कितने लेटर्स होंगे, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन एल एंड एक्स। आइए देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एल और एक्स। सबसे पहले लिख लेते हैं एल और एक्स, दोनों की प्लेस वैल्यू क्या क्या है, ये होता है 12 और ये होता है आपका 20। L की प्लेस वैल्यू होती है 12, X की प्लेस वैल्यू होती है 24। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 24 माइनस 12 माइनस 1, आंसर निकाल दीजिए, आ जाएगा 24 माइनस 12 12, 12 माइनस 11 इज 11। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर इज 11। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया आपको। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं आगे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 6th अक्षर, मतलब लेफ्ट से 6th और राइट से 9th, लेफ्ट से 6th और राइट से 9th के बीच में कितने अक्षर होंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था एल और एक्स। जरा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम लोगों ने दोनों की प्लेस वैल्यू को कहां से फाइंड किया था, दोनों की प्लेस वैल्यू को हमने लेफ्ट से और लेफ्ट से फाइंड आउट किया था। लेकिन यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू आपकी दी हुई है लेफ्ट से और एक प्लेस वैल्यू दी हुई है राइट से। तो प्लीज मेक श्योर दैट द गिवन बोथ प्लेस वैल्यू आर फ्रॉम सेम साइड। दोनों की दोनों प्लेस वैल्यू कहां से होनी चाहिए, एक ही तरफ से होनी चाहिए। आइदर बोथ प्लेस वैल्यू आर फ्रॉम लेफ्ट साइड और बोथ प्लेस वैल्यू आर फ्रॉम राइट साइड। दोनों के दोनों प्लेस वैल्यू या तो लेफ्ट से हो या तो राइट से हो। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम राइट वाले को किस में कन्वर्ट कर दें, ये जो राइट वाली वैल्यू है इसे हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये राइट का 9 है तो ये लेफ्ट का कितना कहलाएगा 18। कैसे निकाल दिया हमने, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग 27 माइनस 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट का 18 और ये लेफ्ट का 16 है, लेफ्ट का 6 है सॉरी। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 18 माइनस 6 एंड माइनस 1, आंसर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा कितना, 12 माइनस 1 इज 11। अगेन आंसर इज 11 है। बहुत इजी, बस क्या याद रखना है आपको, नोट में लिख लेना है बोथ प्लेस वैल्यू आर फ्रॉम सेम साइड। दोनों की दोनों प्लेस वैल्यू एक ही तरफ से होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोथ प्लेस वैल्यू आर फ्रॉम सेम साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो कैसे सीरीज थी आपकी, सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज, लेकिन अब क्या बोल दिया उसने, अब उसने बोल दिया है अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट से 5th, लेफ्ट से कौन सा लिया उसने 5th, और राइट से 12 और कौन सा ले लिया राइट से
12। आपको आंसर बताना है कि बताइए कितने लेटर्स होंगे। मुझे बताइए क्या कोई फर्क पड़ेगा? सीरीज सीधी होगी तो भी ए और जेड के बीच में उतने ही लेटर्स होंगे, यदि उसे अपोजिट कर दिया जाए तब भी ए और जेड के बीच में उतने ही लेटर्स होंगे। तो याद रखिएगा कि देयर इज नो मीन्स ऑफ opposite alphabetical series while finding what number of middle letters। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं जल्दी से। तो लेफ्ट का 5, राइट का 12, इस राइट की वैल्यू को कहाँ चेंज कर लेते हैं? लेफ्ट में। बताइए कैसे चेंज करेंगे? तो 27 माइनस 12, तो बताइए कितना आ जाएगा? 50। और ये कितना हो गया लेफ्ट का? 5। अब आगे क्या किया जाता है आपको भी पता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 50 माइनस 5 माइनस 1, सो आंसर इज व्हाट? 9 इज आंसर। फिनिश। देख लीजिए आप लोग भी। कोई डाउट हो डेफिनेटली आप सीधा हमें कमेंट कर सकते हैं, या अभी वहां पर मैं आपको एक नंबर भी दे रहा था, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज में ही लेफ्ट से 5th और राइट से 12th के बीच में बोला जा रहा है, लेफ्ट से 5th और राइट से 12th। आई थिंक सेम क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ, सेम क्वेश्चन आ गया ये। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, ओके, खत्म। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप की तरफ। टाइप 3 है हमारा एग्जैक्ट मिडिल लेटर। टाइप 2 क्या था? नंबर ऑफ मिडिल लेटर्स फाइंड करना। अब क्या है? एग्जैक्ट मतलब ठीक मध्य का अक्षर निकालना। ठीक मध्य का अक्षर निकालने के लिए क्या किया जाता है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें कभी कभी एग्जाम में। देखिए इसे कैसे करना है। जैसे सपोज पूछ लिया उसने, कोई क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि L और X के ठीक बीच में कौन सा लेटर आएगा? एग्जैक्ट मिडिल वाला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एग्जैक्ट मिडिल, ठीक बीच में कौन सा आएगा। हमने अभी क्वेश्चन आपको जब कराया था उसमें मैंने बताया था कि L और X के बीच में कितने लेटर्स होंगे। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। L और X के बीच में कितने लेटर्स होंगे? तो L की प्लेस वैल्यू क्या होती थी? 12, X की 24, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते थे। डिफरेंस निकालने के बाद -1 कर देते थे, तो आंसर कितना आ जाता था? 11। इसका मतलब इनके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे? ऑड। नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे? ऑड। लेकिन उनमें से भी मुझे क्या बताना था? एकदम मिडिल वाला लेटर। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, कैसे निकालते हैं अपन? तो याद रखिएगा, एग्जैक्ट मिडिल लेटर कैसे निकाला जाएगा? तो एग्जैक्ट मिडिल लेटर के निकालने के लिए किया जाता है सम ऑफ प्लेस वैल्यू डिवाइड बाय 2। खत्म। दैट इज द फॉर्मूला, सम ऑफ प्लेस वैल्यू डिवाइड बाय 2। इसे आप लिख लीजिए और इंप्लीमेंट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? लेफ्ट का 12 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24। आइए इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 24 और डिवाइड बाय 2। बताइए आंसर कितना आ जाएगा? 24 और 12, 34 2 36 डिवाइड बाय 2 मतलब 18। और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? R की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? R। हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? R। लिख लीजिए। यहाँ पे भी आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? तो एक छोटा सा नोट यहाँ पर याद रखिएगा कि बोथ प्लेस वैल्यू आर फ्रॉम सेम साइड। बोथ प्लेस वैल्यू आर फ्रॉम सेम साइड, याद रखिएगा। यहाँ पर भी जैसा मैंने आपको टाइप 2 में बताया था वैसे ही आप लोग क्या याद रखेंगे? टाइप 3 में भी याद रखेंगे कि गिवन प्लेस वैल्यू आर फ्रॉम सेम साइड। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को थोड़ा दिमाग में रखिए। ये फॉर्मूला अगर आपके पास रहा तो डेफिनेटली किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आर और जे के ठीक बीच कौन सा लेटर होगा? किसके किसके बीच है? आर और जे के।
आर, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है लेफ्ट से 18 और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है लेफ्ट की 10। क्या करना है हमें, दोनों की प्लेस वैल्यू का एडिशन कर देना है। तो 18 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 2 मतलब लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई 14 और लेफ्ट का 14 क्या होता है आप सभी को पता है n। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप मुझे बताएं, कहीं कोई संकोच वाली बात नहीं है। ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7999770701 या आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी आ सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है भरूच नगर रोड सत्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लेफ्ट से 6th लेटर, लेफ्ट से 6th लेटर और राइट से 7th लेटर और राइट से 7th लेटर। एक लेटर लेफ्ट का एक लेटर राइट का, दुविधा है, समस्या है, कैसे सॉल्व किया जाए आइए देखते हैं। आपको प्रोसीजर पता है, प्रोसीजर क्या होती है, प्रोसीजर वही है कि एक वैल्यू अगर राइट से दी गई है तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर लीजिए, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 27 से, ये मोटू भाई क्यों आ गए भाई, इनको हटा दीजिए यहाँ से। अरे भाई हटाने के लिए बोला गया है, हाँ ऐसे हट जाइए। पतलू भाई लेंगे यहाँ पे, ये क्या है नई नई टेक्नोलॉजी है और हम लोग मास्टर हमारे 27 से अपन 7 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी राइट की 20 और ये है आपका लेफ्ट का 6 है ना। सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, ये राइट का 20 नहीं आएगा, जब 27 से माइनस कर दिया गया है तो ये लेफ्ट का 20 हो जाएगा। फिर वापस आपको क्या करना है, तो 20 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2 मतलब 13। तो लेफ्ट का 13, लेफ्ट का 13 क्या होता है, लेफ्ट का 13 होता है m, लेफ्ट का 13 क्या होता है m। क्या थी ट्रिक हमारी CMW, क्या थी ट्रिक हमारी CMW। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर m। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट। कोई भी डाउट होता है नीचे नंबर डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लेफ्ट से 7th, लेफ्ट से 7th और राइट से 9th और राइट से 9th। अगेन देखिए वही समस्या है, क्या करना पड़ेगा इसको, इस राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो ये राइट की वैल्यू को जब हम लेफ्ट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लेफ्ट का 18 और ये क्या है लेफ्ट का 7। दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे। समस्या यहीं पर गंभीर है। क्या है समस्या, देखिए लेफ्ट का 7 प्लस लेफ्ट का 18 बताएं क्या होगा, 18 और 7 25। लेफ्ट का क्या हो गई 28 क्यों लिख रहे हो भाई, लेफ्ट का 25 ये हो जाएगा लेफ्ट का 25 डिवाइड बाय 2 मतलब लेफ्ट का 12.5। अब किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, ना तो प्राइवेट स्कूल में ना तो गवर्नमेंट स्कूल में ये 12.5वां लेटर भी कोई होता होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर लिखा जाएगा कांट बी डिटरमाइन। क्या हो जाएगा आंसर, कांट बी डिटरमाइन। या अगर कोई जबरदस्ती करे तो अपन बताएंगे 2 लेटर्स आएंगे। कौन कौन से 2 लेटर्स हो जाएंगे, तो पहला लेटर है लेफ्ट का 12 और दूसरा लेटर है लेफ्ट का 13। लेफ्ट का 12th लेटर क्या होता है, आप सभी को जानकारी प्राप्त है, लेफ्ट का 12th लेटर होता है L और लेफ्ट का 13th लेटर होता है M मंकी। ठीक है, तो आंसर दे दीजिएगा उसे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म। ये हो गई हमारी टाइप 3 वाली श्रृंखला खत्म। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहें तो कंक्लूड कर सकते हैं। हम लोगों ने 2 तरह के क्वेश्चन क्या किए, एक किया हम लोगों ने नंबर ऑफ मिडिल लेटर, एक हमने किया नंबर ऑफ मिडिल लेटर और एक हमने किया एग्जैक्ट मिडिल लेटर। ठीक है, ये 2 चीजें हमने की।
नंबर ऑफ मिडिल लेटर को करते समय हमने किस बात का ध्यान रखा कि दोनों की दोनों प्लेस वैल्यू एक ही तरफ से होनी चाहिए। इसको करते समय भी हमने यही ध्यान रखा कि दोनों वैल्यू एक ही तरफ से होनी चाहिए। नंबर ऑफ मिडिल लेटर्स का फॉर्मूला क्या था? तो इसका फॉर्मूला था डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू माइनस 1, जबकि इसका फॉर्मूला क्या था? तो इसका फॉर्मूला था सम ऑफ प्लेस वैल्यू डिवाइड बाय 2। बस क्या ध्यान रखना है, इन दोनों में एक कॉमन नोट आपको ध्यान रखना है कि बोथ प्लेस वैल्यू आर फ्रॉम सेम साइड, बस ये स्पेशल नोट आप दोनों के लिए रखिएगा। एक चीज और मैंने आपको बताया कि देयर इज नो मीन्स ऑफ अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज व्हाइल यू आर सॉल्विंग द नंबर ऑफ मिडिल लेटर्स। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट मिड लेटर सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर अपोजिट अल्फाबेटिकल सीरीज का फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये हम लोगों का टाइप 3 भी फिनिश हो चुका है। यहाँ पर यहीं तक की चीजें थी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमारी जो ऑफलाइन ब्रांच है वो ऑफलाइन ब्रांच कहाँ पर है? सतना में है। आप सतना में हमसे आकर मिल सकते हैं। अगर ऑफलाइन कोचिंग आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे पास आइए, ऑफलाइन कोचिंग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।